हम देख रहे हैं यहाँ भारी संख्या में लोग जो है पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लगातार एक कैंपेन चला रही है। दिल्ली की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कैंपेन चला रही है कि चौथी पास राजा, और मनीष सिसोदिया तो जेल से पत्र तक लिख दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये दुर्भाग्य है इन लोगों का, ये मोदी जी की ताकत को, मोदी जी की शक्ति को नहीं समझते हैं। और मोदी जी को ये लोग, इनको कौन पूछ रहा है, इनको कौन पूछेगा इनको। देखो जिस तरह से मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये देश का अपमान कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2024 में मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इनका व्यक्तित्व खत्म हो रहा है और जिसकी बौखलाहट है इनमें, मुद्दे इनके पास कोई है नहीं। देश में पिछले 9 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो ये केवल कुछ न कुछ बहाना चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए इनको लोगों को बोलने के लिए। और मोदी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि इनके ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि बहुत छोटा सा इनका व्यक्तित्व हो रहा है। तो ये मोदी जी को गाली देने के सिवा, उनकी आलोचना करने के सिवा इनके पर और कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है। 2 दिन बाद नई संसद का उद्घाटन भी है और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सभी से रिक्वेस्ट भी की है कि यहाँ पर राजनीति मत कीजिए, सबको आमंत्रण दिया है, सब इसमें आइए, सब शामिल होइए। लेकिन उसके बावजूद 19 ऐसे दल हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया कि हम ये लोकतंत्र की हत्या और ये हम बहिष्कार कर रहे हैं इस उद्घाटन। देखिए, मैंने वही कहा ना कि देखिए, संसद जो बन रही है पूरे देश की संसद है, वो उसके अंदर जो भी विधेयक पास होंगे देश के डेवलपमेंट के लिए होंगे। आपने मोदी जी का विरोध करना आप करिए, लेकिन जो हमारी संसद है, जो देश की, जो हमारा पूरा देश का शासन चलता है, उसका आप अपमान करके देश का अपमान कर रहे हैं, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। और देखिए अर्जुन जी, क्या है, मैंने कहा ना, केवल और केवल बौखलाहट है। और ये बात जिस तरह से आज 2024 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, आप समझ रहे हो, 3 बजे रात के, देखिए आप, 3 बजे रात के 3 बजे से लोग यहाँ खड़े हैं। पूरी दुनिया में, पूरे देश में लोग सो रहे हैं, लेकिन 3 बजे देश की, दिल्ली की जनता मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ 2:30 बजे से बोलूँ, रात के 2:30 बजे से इकट्ठा हो रखे। तो ये मोदी जी का व्यक्तित्व है, उनके काम का व्यक्तित्व है, उनकी जो क्लीन छवि है, जो ईमानदारी की छवि है, ये वो सब है। वो भ्रष्टाचार, वो विपक्ष भी नहीं है। कांग्रेस के ऊपर दुनिया भर के भ्रष्टाचार है, ममता बनर्जी का दुनिया भर के भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उनका नंबर 2 उप मुख्यमंत्री जेल में है 4 महीने से। उनका नंबर 3 सत्येंद्र जैन हवाला केस में पिछले 1 साल से जेल में है। अभी उनके बहुत सारे विधायकों और मंत्रियों का नंबर आने वाला। जो शीश महल घोटाला है, जो करीबन करोड़ों रुपए घोटाला है, उसमें प्लस ये शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल कब जेल चला जाए, ये अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि कभी भी मेरे ऊपर गाज गिर सकती है। लेकिन जनता का ध्यान भटकाना, जनता में केवल मोदी जी की इमेज को खराब करने के लिए ये कुछ न कुछ बयानबाजी। अभी देखा अरविंद केजरीवाल जिस तरह ममता बनर्जी से मिल के आया 2024 के चुनाव के लिए, ये जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार ने एक विधेयक लेके आए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 2012-13 में ममता बनर्जी को पानी पी पी के गाली देता था। कहते हैं सबसे भ्रष्ट और कोई नेता है ममता बनर्जी है। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आपके अपने क्या हो गया आपको, कितना हो ना, सत्ता में इतने आप मदहोश हो गए हो कि आप जब 2013 में भ्रष्टाचार की बात करते थे, आप कहते थे इतने लोगों को जेल भेज दूंगा, आज आप उन्हीं की गोद में बैठ कर राजनीति कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, जो आपने जिक्र किया कि अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आने वाला है। कल ही हमने देखा संजय सिंह के करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की है और संजय सिंह उसको लेकर कह रहे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भारी संख्या में लोग जो है पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे। दूसरी तरफ संजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी तानाशाह हैं, वो जो है दादागिरी अपनी कर रहे हैं, कैसे जो है मेरे सहयोगियों के पीछे लग गए हैं, अब ये ईडी लगा दी है इन्होंने हमारे पीछे। देखिए, जो संजय सिंह जी हो, इनकी पार्टी हो, इनकी चोरियां पकड़ी गई है, संजय सिंह का भी नंबर आएगा। तो केवल अब देखो, जो ना, मतलब कहते हैं सियाणी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना ना, खंबा नोचे, ये वही कहावत है कि चोरियां पकड़ी गई है। जब तक लगता है कि भैया इनको कैसे विपक्ष, जो बिखरा हुआ विपक्ष है, उसको एकजुट किया जाए और अपने चोरियों को, अपनी बेईमानियों को छुपाने के लिए सीधा सीधा मोदी जी पे अटैक करना, मोदी जी को आलोचना करना, मोदी जी की गाली देना, ये इनका एक मत है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो ये आपने सुना, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार जिला के जिला अध्यक्ष
विनोद बछेती जी को। और जैसा इन्होंने बताया कि देर रात से ही जो है यहाँ पर ना ही केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि दिल्ली की आम जनता भी पहुंची हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। कुछ देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जिस हिसाब से उनका विदेशी दौरा रहा है, चाहे G7 समिट हो, उसके बाद पपुआ न्यू गिनी, पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी गया, उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर उन्होंने सामुदायिक भवन में जिस हिसाब से भाषण दिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो भारतीय प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया कि पीएम मोदी इज द बॉस, उसको लेकर के दिल्ली की जनता फलीभूत आप देख सकते हैं। इस समय यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अगर बात की हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो मयूर विहार जिला है, मयूर विहार जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद बछेती यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो है भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है। आइए बात करते हैं विनोद बछेती जी से, बीजेपी मयूर विहार जिला के अध्यक्ष हैं। विनोद जी, रात के 3:30-4 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूरा माहौल बना हुआ है, लग नहीं रहा कि ये लोग सोए भी हैं और पीएम मोदी के स्वागत के लिए सबका चेहरा दिख रहा है हमको कि कितने खुश हैं। देखिए, केवल देश नहीं दुनिया में जिस तरह से आपने ऑस्ट्रेलिया में देखे वहाँ किस तरह का मोदी जी का स्वागत किया, आज पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि पूरा हमारा देश पुनः विश्वगुरु बनेगा और वो मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। जिस तरह आप देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में इस ऑडिटोरियम में क्या खचाखच से लोगों का स्वागत था, ये आज विश्व की ताकत जानती है कि मोदी जी ही है जो देश में विश्व में शांति की बात कर सकते हैं। और जो पूरी दुनिया को, जब यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई हुई थी तो कहीं ना कहीं समझौते के लिए भारत को पूछा गया, मोदी जी को पूछा गया। तो ये मोदी जी की ताकत है, उनका व्यक्तित्व है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो पीएम मोदी इज द बॉस, ये इस समय पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, उन्होंने जब ये कहा कि हमने आज से पहले ऐसा किसी का स्वागत होता नहीं देखा जैसा नरेंद्र मोदी का देख रहे हैं। 20,000 की कैपेसिटी है, लाखों लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाढ़ सी आ गई है, किस किस को बुलाएं किस किस को नहीं बुलाएं, चुनौती बन गई है हमारे लिए। देखिए, कहीं ना कहीं देश की जनता और हम सब जानते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे पावरफुल नेता है। ये जब 2 साल 3 साल पहले कहते थे तो विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो एक मजाक उड़ाते थे। लेकिन जिस तरह से आज विश्व के बड़े से बड़ा नेता उनका ऑटोग्राफ से लेके उनका वार्म वेलकम जो करता है, उससे लग रहा है कि वो विश्व के सबसे पावरफुल नेता है। और देश भारत में जो हमारे विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो चाहे ममता बनर्जी, सब कुछ है, ये इन लोगों को हजम नहीं आ रहा। और मोदी जी का व्यक्तित्व है। आज मोदी जी ने जो देश में विकास की हम बात करें, उसी तरह पूरे विश्व को एकजुट करने में लगे। और मैंने कहा अभी जो अपनी बात में कि दोबारा हमारा देश पुनः एक सबसे शक्तिशाली देश हमारा बनने के कगार में शुरू है। इसके अलावा अगर बात करें, हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस हिसाब से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने मंदिरों को नुकसान जो है पहुंचाने का काम किया, उनको भी जो है वहां पर जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें 2 टूक जो है वो मोदी जी की सुनने को मिली कि ये मंदिरों पर हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इससे जो है नुकसान होगा हमारे जो आपसी रिश्ते हैं उसमें। और उसको लेकर के ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने ये जो है इनको कहा है कि नहीं, हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल उस पर एक्शन लिया जाएगा जो ऐसे एलिमेंट्स कुछ सोसाइटी में छुपे हुए हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जब देश का प्रधानमंत्री किसी देश में जाता था तो किस तरह से वेलकम होता था। तो अर्जुन जी, ये मैंने कहा ना कि मोदी जी की पावर है, हमारा देश बहुत पावरफुल बन रहा है। और पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे लोग हैं, जो पहले आज से याद होगा कि जब हमारे देश के लोग जाते थे तो एयरपोर्ट पे उनकी पूरी चेकिंग होती थी, कोई मन नहीं। तो लेकिन आज मोदी जी के कारण, उनके काम के कारण, उनके समझौतों के कारण, उनके व्यक्तित्व के कारण आज पूरी दुनिया में मोदी जी के साथ साथ में भारत का कोई भी नागरिक किसी भी दुनिया के किसी भी देश में उसका सम्मान होता है। यहाँ पर जब पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी पहुंचे, वो पहला ऐसा मतलब पहले प्रधानमंत्री हैं जो उस देश में गए। और क्योंकि एक छोटा सा उसको आइलैंड कंट्री कहा जाता है, लेकिन जैसे उन्होंने वहां जाकर कहा कि ये आप अपने आप को छोटा मत समझिए, आप समुंदर के राजा हैं। और उन्होंने भी कहा कि भारत ही हमारा लीडर है, पूरा जो ग्लोबल साउथ एशिया है, भारत जो है वो उसको लीडर जो है आगे बढ़ाएगा लीडरशिप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये तो मोदी जी का बड़प्पन है, ये तो मोदी जी का बड़प्पन है। जिस तरह से मोदी जी का उनका है कि वो
हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं, समाज के हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं। देखिए, लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी पीएम मोदी के समर्थन में हो रही है। उसके अलावा जो बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका जो लगातार अपने आप को सबसे बड़ी सुपर पावर बताता है, वो आकर कहते हैं कि मोदी जी आपका ऑटोग्राफ हमें चाहिए, तो उस समय एक भारतीय होने के नाते कैसी अनुभूति होती है? बहुत गर्व। जो अमेरिका आज दुनिया में सबसे पावरफुल अपने को समझता था, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ ले रहे, तो इस समय समझ लेते कि मोदी जी के साथ में देश के हर नागरिक, करोड़ों करोड़ों लोगों का जो उनका सीना है फूलता है, और बहुत बड़ी बात है।